तो चलिए आज हम जान लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट और डिफ्ट धारा, डायरेक्ट करंट में अंतर। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डिफ्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण व दशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण व दशा दोनों बारी बारी से परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि डिफ्ट धारा की दिशा निश्चित होती है, परिमाण बदले चाहे न बदले। अर्थात डिफ्ट धारा में दिशा स्थिर होती है और परिमाण बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण व दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह धारा, इसका परिमाण 0 हो जाता है यहाँ पर और फिर यहाँ से ज्यों का त्यों हो जाता है और यहाँ पर भी 0 हो जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी ज्यों का त्यों हो जाता है और फिर यहाँ पर 0 हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा चलती रहती है और यहाँ पर दिशा भी चेंज हो रही है। जब धारा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो दिशा बदल जाती है और जब धारा ऊपर की ओर जाती है तो दिशा बदल जाती है। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा में दिशा व परिमाण दोनों ही समय के साथ चेंज हो रहे हैं, अर्थात बदल रहे हैं, जबकि डिफ्ट धारा में दिशा निश्चित होती है और यहाँ पर परिमाण चाहे बदले तो यहाँ पर परिमाण भी निश्चित है, यहाँ पर परिमाण बदल नहीं रहा है, तब हम इसे एक समान डिफ्ट धारा कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, चुंबकीय या रासायनिक नहीं, जबकि डिफ्ट धारा चुंबकीय, रासायनिक एवं ऊष्मीय तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, अर्थात जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा को नापते हैं वह उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जबकि डिफ्ट धारा को नापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, अर्थात जिससे हम डिफ्ट धारा को नापते हैं वह उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जबकि डिफ्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा डिफ्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है, जबकि डिफ्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो से प्राप्त होती है, जबकि डिफ्ट धारा सेल या बैटरी से प्राप्त होती है। थैंक यू।